जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमशाद सियाल है। वेल ग्रीन ग्रुप ऑफ नर्सरीज ताल्लुक़ है। या मेरे पास यहाँ पे किन्नू का बाग था जिसका दरमियानी फासला 20 था। इसमें से कुछ प्लांट्स डैमेज हुए, जो प्लांट्स होते गए उनके नागे हुए, कुछ प्लांट्स बीमारी का शिकार भी होते रहे। फिर किन्नू की इस दफ़ा जो पिछले साल और ख़ास तौर पे इस साल जो किन्नू की मार्केट है वो उतना अच्छा रेट नहीं मिल रहा हमें जितना जो पिछले कई सालों से किन्नू की डिमांड या मांग थी। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। दुनिया में किन्नू की बहुत अच्छी इकसाम जो हैं वो सिट्रस की बड़ी अच्छी इकसाम जो मुतारिफ ख़ास तौर पर जापानी हैं उनकी बड़ी अच्छी मतलब डिमांड है। वो सीडलेस है और हमारा सीडेड है। एक्सपोर्ट का भी इशू है। फिर जैसे मिसाल के तौर पर ये चिनियोट्स के आगे टुवर्ड्स भवाना साइड है, तो यहाँ पे इसके जो इश्यूज़ हैं एरिया के, यहाँ पे एक्सपोर्ट के सेंस में या मंडी के सेंस में वो भी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं, तो उस वजह से किन्नू का वो रेट नहीं मिल पा रहा। उससे ख़ास तौर पर टोबा की मंडी है, इस साइड पे सरगोदा की मंडी है, तो वहाँ के किन्नू की बहुतात बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से ओवरऑल जो है मार्केट वो अच्छी इसका अच्छा इनकम नहीं मिल रही। अब जब इसकी इनकम नहीं मिल रही तो बाग तो लगा, बाग को रिप्लेस भी तो करना है अच्छे किसी और बाग के साथ वक्त के साथ साथ। तो इसके अंदर ये लहसुन की जो फार्मिंग वो कर की चाइना वाइट इसके अंदर लगा, चाइना वाइट लगा। उसके बाद अब इस किन्नू के बाग को अगले कुछ 5 साल में रिप्लेस करने के लिए इसके अंदर आड़ू की इंटरक्रॉपिंग कर दी गई है। ये अर्ली ग्रांट है। इसमें आगे खेत में फ्लोरिडा किंग लगवाया है। ये अर्ली ग्रांट की जो प्लांटेशन है 10 बाई 10 पे की है। आल दो के डेंस है, लेकिन इसको इंशाल्लाह इसकी कनोपी मिली से इसको मैनेज करेंगे। 10 बाई 10 पे इसकी जो प्लांटेशन उसकी हुई है अर्ली ग्रांट की कनोपी इसकी अभी प्लांट्स लगे हैं इसकी। अभी से इसको 3 से 4 फुट पे काट के इसकी कनोपी जो है ओपन वेज शक्ल में इसकी कनोपी ओपन वेज फॉर्मेट में इसकी कनोपी इसको तरतीब देंगे। लेकिन सिर्फ मेरा इस वीडियो का मकसद यही है कि ये मैंने पिछले साल प्लांट्स लगाया था, ये वाला। अब ये इस साल के आगे प्लांट्स हैं। तो सिर्फ कहने मकसद ये है कि अगर आपके बाग की एज पूरी हो रही है तो ये इंतज़ार ना करें कि बाग को निकालूंगा तो फिर नया लगाऊंगा। उससे पहले उसका डिसीजन कर लें कि आपको क्या लगाना है। फिर ये ना देखें कि अमरूद का बड़ा रेट आ रहा था, अब देखें कि अब अमरूद का क्या रेट, अगले 5-7 साल में उसका क्या असर होगा। चाहे वो आड़ू का असर बुरा होता है, चाहे अनार का होता है। आप अपने इलाके को देखें। सरगोधा में जो बंदा है तो वो अपनी सरगोधा में अपनी मंडी को देते हैं, एक्सपोर्ट के देखें। अपनी उन चीज़ों को देखें जो झंग का है, जो सिंध का है, जो दादू का है, जो सांगड़ का है, वो अपनी उस मार्केट को देखें। जो कराची के बगल के में बैठा तो वो उस मार्केट को देखें। ये नहीं देखें कि शमशाद सियाल ने इंटरक्रॉपिंग किन्नू के अंदर आड़ू की कर ली तो हम भी बाकी कर लें। नहीं, हर इलाके के लिए फिजिबल नहीं है। जस्ट ये आइडिया है कि टाइम को थोड़ी सी जो प्रोएक्टिव जो है मेजर्स इनको लेना चाहिए। ये नहीं है कि कल को जब एक चीज़ फ्लॉप हो जाए उसके बाद फिर हम भागें कि जी अभी हमें क्या करना है। तो इसलिए अभी ये प्लांट्स हैं, इसमें अभी धूप का भी इतना इशू नहीं होगा। प्लांट्स मेरे को किन्नू के साथ भी मैंने महदूद रखा हुआ है ऑलमोस्ट कुछ प्लांट्स का, और जो प्लांट्स डैमेज हो तो उसको वक्त से फ़ौरन निकलवा भी देते हैं। तो आप लहसुन भी देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है इसका। अभी इंशाल्लाह इस आड़ू की प्लांटेशन के बाद इसकी ट्रीटमेंट जो है वो खाद और ये बाकी जो फर्टिलाइज़र जो चीज़ें हैं वो बेस्ट स्प्रे वगैरह उसकी डोज बढ़ा दी जाएगी। पानी की जो इंटरवल है वो भी बढ़ा दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके भी जो है रिज़ल्ट्स इसका भी शायद बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज की महंगाई के दौर में जो हमें पारक का रिटर्न थोड़ी अच्छी गेन करने के लिए हमें मल्टी क्रॉप्स पे जाना पड़ेगा। मल्टी क्रॉप्स पे जाना पड़ेगा। एक फार्मर के पास 3 से 4 किस्म की क्रॉप्स हों। अमरूद का रेट गर्मियों में नहीं था, चलो मौसमी का नहीं था, ख़राब हो गया। सर्दियों में अमरूद का रेट अच्छा लग गया, फार्मर की सेहत खुशहाल हो गया। अब आड़ू का लोगों ने अच्छा अर्न कर लिया। फिर उसके बाद किन्नू में मंदा है तो आगे फ्रूटर, ये नहीं कि आपके पास 2 से 3 मुतबादिल हों ताकि आप को इतना इशू ना आए एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आप उसका पूरा कैलकुलेशन करें कि साल में आपने क्या खोया क्या पाया, तो ताकि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो थोड़ा पॉजिटिव रहें। तो इस वजह से मेरा एक थोड़ा सा ये आइडिया था। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, जस्ट आपके साथ लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ लगा लें आप अपने लहसुन में, थूम में, कुछ चीज़ और लगा लें जो आप अपने इलाके के मुनासिब से। आप लुकाट लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं, जो फार्मिंग मैंगो लगाएं आप। किन्नू आपके एरिया में फिजिबल है तो आप किन्नू लगाएं। फ्रूटर माल्टे की अच्छी मार्केट जा रही है वो लगाएं। मिट्टे की बाड़ लगा लें, बट ओवर मिट्टे की भी काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन हो चुकी है, उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करें। वो चीज़ें ले जाएँ जो पाकिस्तान की टॉप पे एक्सपोर्ट होती हैं, जो टॉप पे एक्सपोर्ट हो सकती हैं, तो उस सेंस में लेके जाएगा। छोटा फार्मर है तो फिर अपनी मकामी मंडी को देखे। बड़ा फार्मर है तो वो एक्सपोर्ट के सेंस में देखे, बड़ी मंडियों को ग्रेप करने की अपना ब्रांड बनाए, उसकी प्रोसेसिंग करवाए, उससे जूस बनवाए, उसकी जैम जेलीज बनवाए।
तो इसी से हमें कुछ रिटर्न मिलना है ओवरऑल। अदरवाइज़ मंडियों में हालात बहुत माड़े हैं और दिन ब दिन हमेशा से किसान के साथ माड़ा होता आ रहा है और ऐसे ही दिन ब दिन ही होता रहेगा। तो इस वजह से हमें अपना तकदीर, अपना फ़ैसला खुद करना है। हमें अपनी बेहतरी के लिए हमें खुद कुछ करना है। मैं भी आपकी तरह किसान ही हूँ, तो हमें अपनी बेहतरी के लिए खुद कुछ करना है और किसी और ने आके हमारे लिए कुछ नहीं करना। बहुत शुक्रिया सर, दुआओं में याद रखिएगा। शमशाद सियाल, बैल ग्रीन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।